बंधन कच्चे धागों का, कोयल मेरे अंगना बोली, घर आई खुशियों की टोली। बाबा से मांगा था मैंने भैया कोई बोले, मेरे संग वो खेले कूदे बाहों में झूला झूले। आ गई लाडली मेरी परियों जैसी बहना, सारे रिश्तों में लागे ये रिश्ता लाखों का। बंधन कच्चे धागों का, बंधन कच्चे धागों का, बंधन कच्चे धागों का। वहाँ इतने पैसे खर्च करके पूजन की तैयारी चल रही है और यहाँ चिकन बिरयानी को लेकर के भाभी जी ने बेला पर हाथ उठा दिया। ब्रह्म मुरारी सुरारी चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम ततम प्रणमामि सदा शिव लिंगम देव मुनि प्रव्राचित लिंगम। वहाँ घाट पे पूजा शुरू हो चुकी होगी। ध्यान रहे कि यहाँ घर का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। जी, घर तो मैंने बिल्कुल स्वच्छ कर दिया है। कल पुनीत बहुत जिद कर रहा था तो बस उसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तुम प्लीज बेला को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। लेकिन भाभी, आपने तो उस पर सीधा हाथ ही उठा दिया। वो तो बेला है कि उसने ये बात अभी तक भैया भाभी किसी को भी नहीं बताई। मैंने कह दिया ना, मुझे इस बात का अफसोस है। ठीक है भाभी, लेकिन इतना भी गुस्से में नहीं आना चाहिए। आप भैया को भेजिए, मैं राखी की थाली लेकर आती हूँ। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ राघव से मिलने के लिए। राघव से? हाँ। क्यों? अपने मकसद के अंजाम में तो वही हमें पहुंचाएगा। पिछले 1 साल से इंतजार कर रहा है हमारे फैसले का। कितनी अजीब बात है ना, एक तरफ रोहित का पूजन चल रहा है और दूसरी ओर तुम तो अपनी तैयारियों में लगे हुए हो। घुमा फिरा क्यों कह रही हो? सीधी बात क्यों नहीं कहती हो कि कुलगुरु रोहित को बचाने में लगे और मैं लेकिन जीत मेरी ही हो गई। मैं हराऊंगा कुलगुरु को। भाई साहब को जो कुछ करना है कर ले, होगा वही जो मैं चाहता हूं। लेकिन इस बात की हिदायत खास राघव को दे देना कि ये बात वो किसी के सामने ना करे और ये राज वो अपने अंदर दबा कर रखे। चैताली, इस राज को राज रखने का ही धंधा वो करता है। वो अपना राज कहीं नहीं खुलेगा। ठीक है, लेकिन एक काम करना, जाने से पहले जरा दीपिका से राखी बनवा लेना। कब से वो वेट कर रही है तुम्हारा। चैताली, वो कोई मेरी सगी बहन नहीं है। ये तो भाई साहब को बुरा ना लगे इसलिए बार बार बनवा लेता हूँ। तो इस साल भी बनवा लो, ताकि ऐसा ना लगे कि भाई साहब यहाँ नहीं हैं तो इस बार यहाँ रक्षाबंधन ही नहीं मनाया जा रहा। हाँ भाई, राखी तो मनाना पड़ेगा। इंदर, तुम हमारे बच्चों को इस जायदाद का वारिस बनाना चाहते हो, है ना? लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना कि इस बात में सबसे बड़ी रुकावट दीपिका भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि जिस जायदाद का वारिस ना हो, उस जायदाद पर तो सबकी नजर रहती है। और दीपिका तो खुद को इस घर का सदस्य समझती है। और तो और उसके भी तो बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल को भाई साहब के सामने दीपिका अपने बच्चों को इस घर का वारिस बनाने की कोशिशें शुरू कर दे। नहीं चैताली, ऐसा नहीं होगा। इस जायदाद का वारिस हमारा बेटा ही बनेगा और इस रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसे बख्शूंगा नहीं। और हाँ, दीपिका मेरी कोई सगी बहन नहीं है और ना ही राखी बांधने के एवज में मैं उसे ये जायदाद ले लेने दूं। मेरे बेटे और इस जायदाद के बीच में कोई नहीं आएगा।
मैंने जो सोचा है वही होगा, तुम देखना। चलो मैं राघव से मिल करता हूँ। और हाँ, वो राखी बंधवाते जाना। हाँ बाबा, बनवा लूंगा। एक तरफ तुम्हारे पापा तुम्हारी तकदीर लिखना चाहते हैं, और वहीं दूसरी ओर भाई साहब बनारस में रोहित के लिए पूजन और अनुष्ठान करवा रहे हैं। अब देखते हैं किसकी मेहनत रंग लाएगी। जजमान जी एक लोटा जल मंगाए। जी साले साहब, एक लोटा गंगा जल लेके आइए। आप बैठिए मामा जी, मैं लेके आता हूँ। पंडित जी, इस सावन में पैदा हुई है, इसीलिए हम लोग सोचे थे कि इसके जन्मदिन वाले दिन गंगा मैया का पूजा करवाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। जी पंडित जी, दूसरे घाट पे वो भी पूजा करवा रहे हैं। बचाओ! 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 अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ! अरे कोई बचाओ! बचाइए ना! मेरे बच्चे को! जीवन, बचाओ मेरे रोहित को। जीजा जी, मुझे तो तैरने भी नहीं आता जीजा जी। जीजा जी, मैं क्या करूं जीजा जी? प्लीज हेल्प, कोई है? प्लीज। पंडित जी, अरे पंडित जी को कोई बचाओ भाई, कोई बचाओ पंडित जी को। अरे इन्हें कोई बचाओ! कोई बचाओ भाई, कोई बचाओ पंडित जी को। पंडित जी, तैरना शुरू कीजिए। बाजी! बाजी! पंडित जी डूब रहे! अरे इन्हें कोई बचाओ! बेटा तुम यहीं बैठो, ठीक है? 2 मिनट।
सोचा भी नहीं था कि हमारी वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हिम्मत से काम लीजिए जिया जी, ऊपर वाले का शुक्र है रोहित की जान तो बच गई। हाँ, लेकिन 2 जान के कीमत पे। पता है, पंडित जी के 2 बच्चे भी, और अब उनकी पत्नी भी नहीं रही। ये सब हमारी वजह से हुआ। गलती मेरी है पापा। अगर मैं जिद करके पानी लाने नहीं गया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आता। मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने तुम्हें जाने क्यों दिया। सारी गलती हमारी ही है। हमने ही कुल गुरु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर उनकी बातों का पालन किया होता तो शायद आज ये सब नहीं होता। हाँ, याद है आपको, कुल गुरु ने हिदायत दी थी कि हम रोहित को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे, अपने पास रखेंगे। लेकिन हमने गलती कर दी। गलती कर नहीं दी मालती, गलती हो गई। शायद यही होना था। हाँ जिया जी, अब यही सोचकर खुद को तसल्ली देनी होगी कि जो होना होता है वो हो के रहता है। एक तरफ पंडित जी और उनकी पत्नी नीरा है, दूसरी तरफ हमारी पूजा में भी विघ्न पड़ गया। पूरे साल के इंतजार के बाद आज का एक दिन था। पूरे साल एक एक दिन हमने ऐसे गुजारा था। गुरुदेव ने साफ साफ कहा था कि पूजा में कोई भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। आखिर विघ्न तो पड़ ही गया ना। अब आगे क्या करना है ये सोचिए। इस बारे में तो गुरुदेव ही कोई सलाह दे सकते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। जीजा जी, घर के सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। मालती, इंदर को फोन करके बता दो कि यहाँ पूजा पूरी नहीं हो सकी। ऐसा विघ्न पड़ा है कि पूजा पूरी हो भी नहीं सकती अब। जी, मैं बताती हूँ। हेलो हेलो। पूजा हो गई ठीक से भाभी? नहीं, पूजा पूरी नहीं हो सकी। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, पूजा में विघ्न पड़ा और पूजा नहीं हो पाई। लेकिन क्यों भाभी? ऐसा क्या हुआ? और रोहित ठीक तो है ना? अब भाई साहब आप सब ठीक है ना? हाँ हाँ, हम सब ठीक है, पर हमारी वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या? हाँ, मुसीबत तो रोहित के ऊपर ही आई थी, पर रोहित बचाते बचाते पंडित जी ने अपनी जान गंवा दी।
अच्छा भाभी, ठीक। ओह, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। हाँ गुरुदेव, इस पूजा की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। हम समझ रहे हैं यशवंत। अब क्या करना है गुरुदेव? अब वहां रहकर कोई मतलब नहीं है यशवंत। आप मुंबई वापस आ जाइए। जी गुरुदेव। यहाँ आने के उपरांत सही मुहूर्त देखकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवाना ही होगा यशवंत। ठीक है गुरुदेव, हम लोग आज ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं। आप लोग यहाँ आ जाइए, फिर इसके समाधान के बारे में भी बात करेंगे। जी गुरुदेव। जी। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। किससे बातें हो रही थी? गुरुदेव से बात कर रहा था। मैंने पूछा कि आगे क्या करना है। गुरुदेव कह रहे थे कि मुंबई वापस आ जाओ। तो आप लोग आज ही चले जाएंगे? हाँ, तो यहाँ रह के क्या करेंगे? ठीक है जिया जी, मैं आप लोगों को एयरपोर्ट छोड़कर मैं भी पटना चला जाऊंगा। लेकिन मुंबई जाने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। आप घाट पर चले जाइए और वहां जगन्नाथ पांडे जी का कोई आदमी होगा, उन्हें बुला के यहाँ लेके आइए। ठीक है जिया जी। अगर जगन्नाथ पांडे जी का कोई आदमी वहां नहीं मिला ना, तो आप उनके घर चले जाइएगा। जरूर कोई ना कोई उनका परिचित वहां मिल जाएगा, उन्हें लेके आइए। ठीक है, मैं उनको बुला के लाता हूँ। इन दोनों के जाने के बाद इन बच्चों का क्या होगा, समझ नहीं आता। 1 साल की मासूम बच्ची को कौन पालेगा?